अस्सलाम वालेकुम। हम आजकल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उस लिहाज से मैंने सोचा कि एक न्यूमेरिकल आप लोगों को समझाया जाए कि हम जो फूड लेते हैं न्यूट्रिशन में, जो भी हम खुराक खाते हैं, हमारी जो प्लेट होती है उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए कि एक प्लेट में जो हम खा रहे हैं उसमें हम लोग कितनी कैलोरीज ले रहे हैं, और कैलोरीज के बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमने कौन से न्यूट्रिएंट्स की कितनी परसेंटेज ली है उस प्लेट के अकॉर्डिंग। उसके अकॉर्डिंग मैंने एक न्यूमेरिकल बनाया है। अब इसमें क्वेश्चन मैंने क्या दिया, मील कंटेन 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 5 ग्राम प्रोटीन एंड 3 ग्राम फैट्स। मीन्स कि एक प्लेट है जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है, चाहे वो रोटी की फॉर्म है, चावल की फॉर्म है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट, वो कितना है 4 ग्राम है, हमने कैलकुलेट किया हुआ। उसमें जो प्रोटीन है वो कितना है 5 ग्राम है, और उसमें जो फैट्स हैं, लिपिड्स जो उसमें मौजूद है, जो ऑयल यूज़ हुआ है, वो कितना है 3 ग्राम। राइट। अब हमने क्वेश्चन क्या राइज किए, 2 क्वेश्चन यहाँ पे राइज हुए। व्हाट विल बी द टोटल किलो कैलोरीज ऑफ दैट मील। वो जो मील है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट्स है, उसकी टोटल कितनी कैलोरीज हैं, टोटल किलो कैलोरीज हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या करना है, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। मीन्स के टोटल किलो कैलोरीज के बाद हमें परसेंटेज निकालनी है कि उसमें प्रोटीन कितना है, कितने परसेंट हमने प्रोटीन मिला है, कितने परसेंट हमें फैट मिला और कितने परसेंट हमें कार्बोहाइड्रेट मिला है उस डेट मील में से। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे। अब हमने पहले क्या फाइंड आउट करना है, टोटल किलो कैलोरीज। टोटल किलो कैलोरीज के लिए हमें पता होना चाहिए पहले कि 1 ग्राम, फॉर एग्जांपल 1 ग्राम में लिखती हूँ, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग CHO भी लिख सकते हैं। ठीक है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमें कितनी कैलोरीज देता है, हमें ये पता होना चाहिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जब हम लेते हैं तो हमें कितनी कैलोरीज देता है, कितनी देता है 4 किलो कैलोरीज। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमें अगर 4 किलो कैलोरीज देता है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, कार्बोहाइड्रेट्स में 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम लोग इसे किस तरह कैलकुलेट करेंगे, 1 ग्राम अगर हमें 4 देता है तो 4 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अगर 1 ग्राम से हमें 4 मिलती हैं तो 4 ग्राम में कितने होंगे, 4 को 4 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 4 जा 16। इट्स मीन्स के हमें 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स कितनी कैलोरीज देगा, 16 किलो कैलोरीज। राइट। अब हमने कार्बोहाइड्रेट्स की फाइंड आउट कर लिया। अब हमने फाइंड आउट करनी है प्रोटीन की। तो हमें पता होना चाहिए 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 1 ग्राम जो प्रोटीन है जब हम लेते हैं तो हमें कितनी कैलोरीज देता है, सेम जितनी कार्बोहाइड्रेट्स की होती हैं, प्रोटीन में हमें 4 किलो कैलोरीज देता है। ठीक है। अब हमने कितनी फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर 1 ग्राम जो है 4 किलो कैलोरीज देता है, तो हमने फाइंड आउट कितनी करनी, 5 ग्राम। 5 ग्राम ऑफ प्रोटीन हमें कितनी कैलोरीज देगा, तो 5 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू कितने होगा, 5 4 जा 20, सो 20 किलो कैलोरीज। मीन्स के प्रोटीन अगर हम 5 ग्राम लेंगे तो वो हमें कितनी कैलोरीज देगा, 20 किलो कैलोरीज। अब लास्ट आ जाता है 1 ग्राम ऑफ फैट्स। अब फैट्स हमें 1 ग्राम ऑफ फैट्स, 1 ग्राम ऑफ फैट्स कितनी कैलोरीज देता है हमें, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों 1 ग्राम अगर हम लें तो हमें 4 कैलोरीज देते हैं, 4 किलो कैलोरीज। लेकिन फैट्स अगर हम 1 ग्राम लें तो वो हमें देता है 9 किलो कैलोरीज। ठीक है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, 3 ग्राम ऑफ फैट्स। 3 ग्राम ऑफ फैट्स हमें कितनी कैलोरीज देता है, वेरी सिंपल, 3 ग्राम ऑफ फैट्स इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 9 3 जा 27 किलो कैलोरीज। मीन्स कि अगर हम 1 ग्राम फैट्स का लेंगे तो वो हमें कितनी कैलोरीज देगा, 9, और अगर हम 3 ग्राम फैट्स का लेंगे तो वो हमें कितनी कैलोरी देगा, 27। अब हमारे लिए इसे कैलकुलेट करना बहुत सिंपल हो गया। जो हमारा पहला क्वेश्चन था, व्हाट विल बी द टोटल किलो कैलोरीज ऑफ दैट मील।
कि एक मील जो उन्होंने दिया हुआ था कि 4 ग्राम उसमें कार्बोहाइड्रेट है, 5 ग्राम प्रोटीन है, 3 ग्राम फैट्स है, तो उसकी टोटल किलो कैलोरीज कितनी होंगी। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमने सेपरेटली कैलकुलेट कर ली कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें 16 मिल रही हैं, प्रोटीन से हमें 20 कैलोरीज मिल रही हैं, फैट से हमें 27 मिल रही हैं। तो हमने टोटल फाइंड आउट करनी है। तो टोटल किलो कैलोरीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल किलो कैलोरीज ऑफ मील, उस मील की टोटल किलो कैलोरीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाय कंबाइनिंग ऑल दिस वन एंड दिस, मीन्स कि इन तीनों को कंबाइन करके हम लोग इनको एडिशन करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, टोटल किलो कैलोरी। तो हम करते हैं, पहला हमारे पास क्या था, 16 प्लस 20 प्लस 27। अब इन तीनों को हम लोग प्लस करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारी क्या होंगी, टोटल किलो कैलोरीज। मैं आपको यहाँ पे रफर में करके बता देती हूँ, 16, 20, 27, 6 और 6 12 और 1 13, 2 2, 6 और 6 12 और 1 13 हो गया, 3 यहाँ पे लिखा, 1 ऊपर चला गया, 2 2 4, 1 5 और 1 6। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 63। इट्स मीन्स के जो हमें टोटल किलो कैलोरीज मिली है उससे तो वो कितनी थी, 63 किलो कैलोरीज। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, व्हाट विल बी द टोटल किलो कैलोरीज ऑफ मील। सो टोटल किलो कैलोरीज ऑफ मील इज 63 किलो कैलोरीज। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड था व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स के, ये जो मील था इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की कितनी परसेंटेज थी। तो अगर हम परसेंटेज निकालें, सबसे पहले हम निकालते हैं परसेंटेज ऑफ प्रोटीन की निकाल देते हैं। परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कैलोरीज हम पता होना चाहिए। उस मील में हमें प्रोटीन ने कितनी कैलोरीज दी थी, 20। सो 20 हमारे पास कैलोरीज थी, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल कैलोरीज हमारे पास कितनी आई हैं, 63 डिवाइडेड बाय 63 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होंगी, परसेंटेज ऑफ प्रोटीन। कैलकुलेट लास्ट में करते हैं। नेक्स्ट हम लिखते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगेन कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी हमारे पास आई थी, 16 कैलोरी। सो 16 डिवाइडेड बाय टोटल किलो कैलोरीज डेट इज 63 किलो कैलोरीज। अगेन मल्टीप्लाई बाय, परसेंटेज निकालने के लिए हम हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी टोटल परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नाउ परसेंटेज ऑफ फैट्स, परसेंटेज ऑफ फैट्स के लिए हमें कैलोरीज चाहिए, तो फैट्स की हमारे पास आई थी 27। तो 27 डिवाइडेड बाय 63 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा टोटल फैट्स की परसेंटेज। अच्छा, अब हम टोटल कैलोरीज हमने फाइंड आउट कर ली हैं। इनको सिंपल, बहुत सिंपल है। इनको 20 को हम पहले 63 पे डिवाइड करेंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 31। सो हमें जो प्रोटीन की परसेंटेज मिली इसमें से वो क्या थी, 31%। अगेन कार्बोहाइड्रेट्स के लिए 16 को डिवाइड करेंगे 63 में एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। सो दिस इज द परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एंड फॉर फैट्स 27 डिवाइडेड बाय 63 मल्टीप्लाई बाय 100 42%। दिस इज द परसेंटेज ऑफ फैट्स। ये थी हमारे पास टोटल परसेंटेज ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। टोटल कैलोरीज भी फाइंड आउट करनी मैंने बताई आप लोगों को। टोटल परसेंटेज हम कैसे निकाल सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये सारी कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।